और सबसे 2026 अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर के हिसाब से ले लो। अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर ले ले 2026 और सारे पैरामीटर को क्रश करेगा। दिखा नहीं, अमेरिका पागल हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या गलती हमने की है? बड़े कहाँ पे होगा? सभी हमारे देश में होगा और विश्व में भी कई देश में होगा। अमेरिका में होगा। सबसे ज्यादा भूकंप होगा मेरे विचार में मिड ईस्ट में और अमेरिका में। और अमेरिका में बहुत प्राकृतिक आपदा होगा, भूकंप होगा, जल प्रलय होगा। भारत में भी भूकंप होगा, राजस्थान में भी भूकंप होगा। उसी समय क्या करोगे? कौन रक्षा करेगा? एक एक शहर मिट्टी में डूब जाएगा, सारे हजारे फीट नीचे चल जाएगा। तब कौन रक्षा करेगा तुम? क्योंकि शास्त्र में जो लिखा, अगर बताओ ना, रात को नींद नहीं आएगी। और ये समय चल रहा है, ये ना समझो ये समय आएगा नहीं, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, परसों हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। उसमें भी वो लोग पीड़ित होंगे। और सबसे 2026 अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर के हिसाब से ले लो। अमेरिका के लिए नेचुरल डिजास्टर का ईयर ले ले 2026। अमेरिका, मिड ईस्ट का सारे मुस्लिम कंट्री, चाइना इसमें चपट में आएंगे। और अफ्रीका जैसी देश में सूखा पड़ने की समय, बहुत सूखा, यानी अमेरिका में तो कुछ कंट्री में अभी भी पड़ता है, पर सारा अफ्रीका का बात आता है इसमें। और ये बड़ा अमेरिका का और यूरोप का आर्थिक स्थिति को तोड़ देगा नेचुरल डिजास्टर और सारे पैरामीटर को क्रश करेगा। दिखा नहीं, अमेरिका पागल हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या गलती हमने की है? अमेरिका और मिड ईस्ट का बात आता है और इसमें चाइना भी आता है। तो गुरुजी, वहाँ के लीडर्स कैसे डील करने वाले हैं ऐसी सिचुएशंस के साथ? विनाश काले विपरीत बुद्धि एक शास्त्र में लिखा है। जब विनाश समय आता है, उस समय डुबाने के लिए कोई व्यक्ति को भगवान चुनते हैं। तो ऐसे नेतृत्व, डुबाने वाले नेतृत्व वहीं पर हैं और वो डुबाएंगे। लोग तो अच्छे हैं, हर मनुष्य हमारे के लिए अच्छे हैं, हम किसी मनुष्य को निंदा नहीं करते, पर पद्धति और गुण कर्म को हम निंदा करते हैं। और उसी पद्धति गुण कर्म के कारण अमेरिका खुद डूबेगा। बड़े कहाँ पे होगा? सभी हमारे देश में होगा और विश्व में भी कई देश में होगा। अमेरिका में होगा, जापान में होगा और मिड ईस्ट में ज़्यादा होगा। मिडिल ईस्ट में, हाँ, वो जगह पर होगा। और इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, चाइना, इस देश में भी भूकंप का प्रभाव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस देश में भूकंप बड़ा भी प्रभाव डालेगा। सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भूकंप होगा मेरे विचार में मिड ईस्ट में और अमेरिका में और चाइना में। चाइना पाकिस्तान इसमें रहेंगे ना, नहीं रहेंगे तो विचार कैसे होगा? जो उनका क्षेत्रफल है वो कम होता जाएगा, छोटा होगा। और अमेरिका में बहुत प्राकृतिक आपदा होगा, भूकंप होगा, जल प्रलय होगा, रोग महामारी होगा और सिविल वार भी होगा, बहुत कुछ होगा अमेरिका में। और मिड ईस्ट का बात आता है और इसमें जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, इस देश में बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और नेचुरल डिजास्टर उनका भी नष्ट करेगा। बहुत खेती होगा। जापान में तो ऐसे सुनामी आएगा जो सुनामी ने देखे नहीं जी। जापान के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग ये भी रहेगा। जो पूर्व में जो देश है, धरती के पूर्व में जो देश है, उस देश में बड़ा विनाश होगा। और विश्व में छोटे छोटे कंट्री में प्रजा आंदोलन, सरकार को हटाना काम भी शुरू हो जाएगा। छोटे सरकारें भी हटेंगी, मतलब सरकार हटेगा, प्रजा आंदोलन होगा, शासन में ये द्वंद्व फंसेगा, लोग शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ होगा। पंचभूत क्रूर होगा, ये धरती पर आपदा आ रहा है। आज सुबह पाकिस्तान में भूकंप हुआ, भारत में भी भूकंप होगा, राजस्थान में भी भूकंप होगा। उसी समय क्या करोगे? कौन रक्षा करेगा? एक एक शहर मिट्टी में डूब जाएगा, सारे हजारे फीट नीचे चल जाएगा। तब कौन रक्षा करेगा तुमको? हजारे फीट नीचे जाएगा एक एक शहर। बताता हूं मैं, इसीलिए बताता हूं ताकि तुमको सीधा चाहता हूं, तुम बदलो, नहीं तो तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मजबूरन ये बात को कहता हूं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा अगर बताऊं ना, रात को नींद नहीं आएगी, इसीलिए नहीं बताता हूं। फिर भी बताया, ये बिल्कुल हो।
ये लिखा है बड़े बड़े शहर पूरा कहीं पाताल लोक को चल जाएगा, उसके साथ मनुष्य भी जाएंगे, घर द्वार भी जाएगा। तो अभी समय है, उद्धार हो, खुद का उद्धार हो, परिवार का उद्धार करो। ऐसे भूकंप होगा, जानते हैं फिलीपाइंस में कल भी भूकंप हुआ है, कल हुआ है। इंडोनेशिया थाईलैंड में भूकंप हुआ, चाइना में भूकंप हुआ, हमारी देश में भी होगा, क्योंकि हमारी देश में भी पापी हैं जो लोग जीव हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, पिता माता को हतादर करते हैं, जो लोग पराई का अनिष्ट करते हैं, चीटिंग करते हैं, झूठ बात करते हैं, मिथ्या बात करते हैं और मनमानी करके गर्व अहंकार दंभ में बचे, उनका भी विनाश होगा, उनको भी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम आए हैं जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र को बताने के लिए। आप लोग बार बार कहता हूं, रोजगार के लिए नहीं आया हूं, खाली हाथ जाता हूं, खाली हाथ आता हूं। ऐसे बड़ा मेहनत करता हूं ये मानव सभ्यता का रक्षा के लिए। आप जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए समझो, ताकि तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मैं तो जानता नहीं, पर जगन्नाथ जी इसको लिखे, ये शास्त्र जगन्नाथ जी का वाणी है। और ये समय चल रहा है, ये ना समझो ये समय आएगा नहीं, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, परसों हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है, शास्त्र सत्य है। शास्त्र को जो मिथ्या समझता है वो असुर है, शास्त्र को जो समझ लेता है, मान लेता है, वो भक्त है, वो देवता है, वो देवी माता है। तो इसलिए समय अच्छा कुछ नहीं है और सारा विश्व बदल रहा है। जानते हैं एक एक रोटी का दाम 500 रुपया है, यहां भी होगा, आप ना समझो यहां नहीं होगा। 6 महीने में एक बार भोजन नहीं मिलेगा, सारा सूखा पड़ेगा। जहां ज्यादा अधर्म होता है ज्यादा होगा, जहां कम अधर्म उस पर कम होगा। सारे गेहूं घर में कीड़ा लग जाएगा, आप बोलेंगे खाएंगे, हमारी पास है, खुलोगे तो एक रात में दूसरा रात देखो सब कीड़ा लग जाएगा। ये शास्त्र में लिखा। तो इसीलिए धर्म को अपनाओ। अब समय कहाँ है, कब कब समझोगे, कब चेता आएगा, कब बदलोगे? हाँ, आप जानते हैं ऐसे समय आएगा भूतल की जल स्तर 50,000 फीट नीचे रहेगा, कहीं कहीं संपूर्ण सूखा पड़ेगा, पानी एक बूंद के लिए लोग मोहताज हो। पर धर्म को बचाने वाले, धर्म में रहने वाले लोगों का कुछ नहीं। इसीलिए समय बड़ा बलवान है। ये समय आप लोग इसको समझो, कलयुग का अंत हो चुका है, कलयुग नहीं है। मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण रखा था। कौन सा शास्त्र बताया था कलयुग का अंत के बारे में? मैं 2 दिन से बता रहा हूं, आज तृतीय दिन है। बताओ, ठीक है। परसों सुबह क्या भोजन किया था? कोई खड़ा होकर बोलो, परसों सुबह। किसी का मन में है? परसों सुबह क्या भोजन घर में किया था, उसको मन में डालो। मैं इसीलिए बोलता हूं, जब कलयुग नहीं रहेगा तो मेमोरी फेल होगा, इसलिए तुमको ये शास्त्र में लिखा है। जब कलयुग नहीं रहेगा, युग परिवर्तन समय में आसमान में तारागण, सितारा नहीं आएगा। सितारा का जो चमकता मलिन पड़ जाएगा। आसमान में सितारा देखते हो, आते हैं? लोगों का मेमोरी नष्ट हो जाए। आप घर में कोई बोलते हैं देखो घर में ऐसे ऐसे राशन नहीं है, तो लिख के लेते हैं लोग, नहीं तो
फोन में जाके पूछते हैं क्या नहीं बताओ मैं भूल गया। इसका कारण क्या है? ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, अलग जगह पर लिखा है नहीं। ये लिखा है जब कलयुग का अंत होगा तब लोगों का स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी लस होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण युगांत का। हमारी बचपन में हम जो बोलते थे घर में उसको जाके ग्रोसरी दुकान से ग्रोसरी लेके आते थे। आज के दिन वो संभव नहीं। और क्या होगा? जब कलयुग का अंत होगा लोगों का स्मृति शक्ति नहीं रहेगा। और क्या होगा? जो शादीशुदा करते हैं उनका संतान नहीं होगा। होता है सबका? बताओ बताओ। अब एक भी संतान 2032 का बाद किसी का भी नहीं होगा। फिर क्यों शादी करेंगे? ये धरती रहेगा कैसे? अगर मानव सभ्यता नहीं रहेगा तो रहेगा कैसे? कभी तो विचार करो, अपने खोपड़ी में डालो जो बोलते हो उसको विचार करो। कई लोग 10 साल 15 साल से संतान नहीं हो रहा है, नया नया शादी की। कारण क्या? कारण 10 दिगों पाल अभी हमको पालन नहीं कर रहे। इंद्रदेव सही समय में बारिश नहीं कर रहे। संवर्त आवत द्रोणों पुष्कर मेघ अपने मन की इच्छा बरस रहे। बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा, सूखा मौसम में नदी में बाढ़ आएगा। होता है ना? नहीं ना, नहीं होता है। तो ये कारण क्यों? क्या कारण? कलयुग का अभी युग परिवर्तन समय है। इस समय मनुष्य लोग बड़ा दुखी होंगे।